को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, किर्गिस्तान वस्ती एशिया की साबिक सोवियत रियासत है जिसका दारुल हुकूमत बिश्केक है और यहाँ के रहने वाले नस्ली एतबार से मंगोलों की औलाद यानी तुर्कुल नस्ल है। मजहबी लिहाज से किर्गिस्तान की 90% आबादी मुसलमान, 7% मसीही और 3% दीगर अकायद पर मुश्तमिल है। ये मुल्क वसीओ अरीज घास के मैदानों और सरसब्ज वादियों पर मुश्तमिल एक इंतहाई खूबसूरत मुल्क है और यहाँ के लोग भी मेहमान नवाज और बहुत खूबसूरत हैं। जबकि कर्गजों की एक बड़ी तादाद काश्तकारी, भेड़ें, बकरियां और घोड़े पालती है और घोड़े का गोश्त यहाँ सरकारी सतह पर कौमी डिश है। सदियां गुजर जाने के बावजूद भी किर्गिस्तान में मंगोल दौर की कई रिवायात अब भी जिंदा है, जिनमें सबसे मकरूर रिवायत अगवा बराए शादी यानी ब्राइड किडनैपिंग है, जो कि किर्गिस्तान में बड़े मुस्तकिल मुआशरती मसाइल में से एक है और इस सब अमल को बाकायदा एक रिवायत के तहत सरंजाम दिया जाता है। लेकिन दूसरी जानिब कानून और पुलिस भी इस रिवायत के आगे बहुत हद तक बेबस है। इस मकरूर रिवायत की तारीख सदियों कबल के मंगोल कबाइल से जा मिलती है, जो शादी की खातिर मुनज्जम तरीके से दीगर कबीलों से तलवार की नोक पर खूबसूरत औरतों को अगवा करके अपने यहाँ ले आया करते थे और उनसे शादी कर लेते थे। जबकि याद रहे कि हिंदुस्तान में पंडारी कबाइलों में भी कुछ ऐसी रिवायात मौजूद हैं। इस सारे अमल में सबसे पहले दूल्हा और उसके दोस्त लड़की के घर और मामूलात की निगरानी करते हैं, फिर अगवा और शादी का दिन मुकर्रर किया जाता है। दूसरी तरफ दूल्हा के घर शादी की तैयारियां पूरी कर ली जाती हैं और निकाह के लिए बड़ा खूबसूरत सा यार्ड नुमा बड़ा रंगीन खेमा लगाया जाता है, जिसमें रंगीन कालीन, पर्दे, आरामदेह नशिस्तें और खाने पीने, मशरूबात और मिठाइयों का पूरा इंतजाम कर लिया जाता है। फिर शादी से एक दिन कबल दूल्हा और उसके साथी चीखती चिल्लाती तकलीफ में तड़कती लड़की को अगवा करके गाड़ी में डालकर अपने यहाँ ले आते हैं और घर पहुंचकर उस दूल्हे की माएं बहनें उस मुगवी लड़की को इस बात पर राजी करने और मनाने में मसरूफ हो जाती हैं कि इनके बेटे या भाई से शादी करना इसके लिए एक बेहतरीन फैसला साबित होगा। अक्सर वाकयात में लड़की के पास सिरे से कोई दूसरा रास्ता या चॉइस ही नहीं होती और उसे मजबूरन उसी लड़के से शादी करना पड़ती है। लड़की के सरेंडर कर देने के बाद लड़के का पूरा खानदान काफले की सूरत में लड़की के घर जाता है और उन्हें बताता है कि आपकी साहिबजादी हमारे पास है और हमारे बेटे से शादी करने के लिए रजामंद है। लिहाजा अब लड़की वालों के पास तो सिरे से कोई दीगर ऑप्शन ही नहीं होता मां सिवाय इसके कि वो इस रिश्ते के लिए मान जाए। चुनांचे लड़की वाले लड़के वालों के खानदान को एक अच्छी सी दावत देते हैं, जिसमें उन्हें पुरतकल्लुफ खाने खिलाए जाते हैं और उम्दा मशरूबात पेश किए जाते हैं। फिर अगले रोज बाकायदा निकाह की तकरीब होती है और पूरे धूमधाम के साथ शादी की जाती है, जिसमें दोनों खानदानों के लोग शिरकत करते हैं। फिर उस तकरीब में इमाम साहब निकाह पढ़ाते हैं, जिसके बाद रिवायती म्यूजिक, खाने पीने और शादी की दीगर रसूमात अदा की जाती हैं। अगले दिन यानी वलीमे के दिन बहुत ही पुरतकल्लुफ इंतजाम होता है और कई भेड़ें बकरियां ज़िबा की जाती हैं और बहुत से लोगों को मदू किया जाता है। लेकिन उसी रोज लड़की के साथ इज्जत के नाम पर एक और भयानक नफ्सियाती खिलवाड़ होता है और वो ये कि रिवायत के मुताबिक दूल्हा दुल्हन के बिस्तर पे शादी के रोज हमेशा नई नकोर साफ चादर बिछाते हैं और अगले रोज वलीमे की जगह पे वो खून आलूद चादर पूरे एहतमाम के साथ किसी तमगे की तरह लटकाई जाती है, जो ये जाहिर करती है कि शादी से कबल लड़की कंवारी थी। नाज़रीन गिरामी, जरा सोचें कि एक शख्स कि जिससे उस लड़की को जरा बराबर भी मोहब्बत नहीं थी और शायद उसे जानती भी नहीं थी, फिर उसने अगवा करके लड़की के दिल में अपने लिए शदीद नफरत पैदा कर दी और फिर ऐसी शादी भी बिला मुबालगा रेप के जमरे में आती है। क्योंकि आप खुद ही सोचें कि दिल दहला देने वाली अगवा की वारदात के महज चंद घंटे बाद क्या लड़की सकून, खुशी, रगबत और मोहब्बत के साथ इज़दवाजी ताल्लुकात का आगाज कर सकेगी? जाहिर है वो दिली तौर पर बुरी तरह सहमी हुई होगी और दिमागी तौर पर भी बुरी तरह से टूट फूट का शिकार होगी। ऐसे में उसका खामिन चाहे भी तो उसे एडजस्ट करने में चंद दिन नहीं दे सकता, क्योंकि उसे अगली सुबह खून की नुमाइश करनी होती है। किर्गिस्तान में हर साल ऐसे सैकड़ों वाकयात रिकॉर्ड होते हैं, लेकिन सरकारी सतह पर यह रिवायत गैर कानूनी और जुर्म तस्वुर की जाती है। लेकिन हुकूमत और पुलिस में भी एक बड़ी तादाद में लोग इस मकरूर रिवायत के हामी हैं, इसलिए ताहाल इसके सदेबाब के लिए कोई संजीदा कोशिश नहीं की जा सकी। बड़े शहरों में ऐसे वाकयात कम हैं, लेकिन देहातों और कस्बों में ऐसे कई वाकयात मुसलसल वकूअ पजीर हो रहे हैं, जबकि जबरी शादी के ऐसे तकरीबन सभी वाकयात में
लड़की उम्र भर के लिए दिमागी और नफसियाती अमराज का शिकार हो जाती है और कई मर्तबा इस रिवायत का अंजाम खुदकुशी की सूरत में निकलता है। किर्गिस्तान में यह रिवायत कदीम होने की वजह से लड़की के वालिदैन भी इस बेईमाना सलूक के खिलाफ आवाज बुलंद करने की बजाय खामोश तमाशाई बनने पर मजबूर होते हैं। किर्गिस्तान की रिहायशी एक खातून दामीरा 18 बरस की थी जब उनके साथ भी यही सब कुछ हुआ था, लेकिन दामीरा ने दूसरी खवातीन की तरह अपनी जिंदगी को जबरदस्ती शादी के सपुर्द करने की बजाय उस शादी से अपनी जान छुड़वा ली थी, जिसके बाद दामीरा ने ऐसी खवातीन की मदद करने की ठानी जो वसाइल न होने के सबब इन दरिंदों का शिकार बन जाती हैं। दामीरा का कहना है कि अगवा होने वाली खवातीन सहमी रहती हैं, लेकिन उन्हें अपने नए घर में ही रहना पड़ता है और 3 दिन तक उन्हें घर से बाहर भी निकलने नहीं दिया जाता, क्योंकि इस तरह उनकी इज्जत पर धब्बा लग जाता है। दामीरा इस कदीम रिवायत के खिलाफ सरापे एहतिजाज है और इस रिवायत की शिकार होने वाली खवातीन को मदद फराहम करती है। किर्गिस्तान की रिहायशी एक दिनारा नामी खातून ने भी दामीरा से मदद तलब की, जिसका कहना है कि सर्दियों का वाकया है जब कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या आपको लिफ्ट चाहिए। मैंने इनकार कर दिया और तभी 2 लोगों ने मुझे पकड़कर गाड़ी में बिठाया और मुझे अगवा कर लिया। दिनारा हाल ही में अपने 4 बच्चों के साथ एक नए घर में मुंतकिल हुई है, लेकिन इनके शौहर का मानना है कि गलती दिनारा की है। 2013 में किर्गिज हुकूमत ने दुल्हनों के इस तरह के अगवा को गैर कानूनी करार दिया था, लेकिन अब भी दुल्हनों के अगवा से मुतल्लिक कोई केस दर्ज होने पर पुलिस बमुश्किल कोई कार्रवाई करने पर आमादा होती है। दामीरा का कहना है कि मैं इस मुल्क के मर्दों की जहनीत बदलने की कोशिश कर रही हूँ, जिसके नतीजे में कुछ मर्द तो बात सुनकर समझ लेते हैं, लेकिन कुछ मर्द अपनी बोसीदा और पुरानी रिवायत की पैरवी करना ही बेहतर समझते हैं। नाज़रीन ग्रामी, याद रहे कि हमारे पाकिस्तान के कुछ इलाकों में भी ऐसी चंद बेहुदा रस्में पाई जाती हैं जिनका जिक्र करना बहुत जरूरी है। जिनमें से एक रस्म पीर की ऊंटनी है, जो हमारे समाज पर कलंक का टीका है। इस रस्म में नाम नेहाद पीर और मशाइख किसी भी खूबसूरत लड़की को मुंतखब कर लेते हैं, और जब कोई नाम नेहाद पीर किसी लड़की को पसंद कर ले तो वो लड़की शादी नहीं कर सकती और ये पीर भी उससे शादी नहीं करता, बल्कि इसे सारी जिंदगी पीर साहब की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया जाता है। ऐसी लड़कियां काबिल एहतराम समझी जाती हैं और पीर की खिदमत के लिए वक्फ होती हैं। पीर की ऊंटनी बनने वाली अक्सर लड़कियों को भी इसलिए ऐसा बनने पर मजबूर किया जाता है कि उनके हिस्से की जायदाद पर खानदान वाले काबिज रह सके। रोशन ख्याल मर्दों को चाहिए कि वो औरतों के हकूक की जदोजहद में इनके शाना बशाना खड़े हों, तभी हम फरसूदा रसूमात से छुटकारा हासिल करके तरक्की की राह पर गामजन हो सकते हैं।